अच्छा, सीबीएसई बोर्ड का फेमस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर लगाया और साथ में इसमें बल्ब लगाया हुआ है। क्या पूछा इसने, इंडक्टर में अगर, पहला पार्ट ये है कि इंडक्टर में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस कर देते हैं तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। पहला पार्ट ये रहा। दूसरा पार्ट ये है, किसने बोला, जितना इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, एक्सएल है, उतना ही पार्ट का हमने मतलब एक्सी यूज कर लिया, मतलब एक कैपेसिटर सर्किट में ऐड कर दिया, इसी सर्किट में एक कैपेसिटर लगा दिया। समझ में आ रहा है, ये इंडक्टर लगाया हुआ है, इसमें एक कैपेसिटर भी लगा दिया सीरीज में, और ये बल्ब अभी भी ऐसे ही लगा हुआ है। तो ये पूछ रहा है, अब कंडीशन क्या दी हुई वो भी कंडीशन देखना, एक्सएल जितना है ना उतना ही एक्सी है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी दिया हुआ है, ये बोला हुआ है, जितना इसका रिएक्टेंस था उतना ही इसका है। तो इसने बोला इस केस में इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी या कम होगी, वो भी बताना है। तो पहला पार्ट का आंसर क्या लिखा आप लोगों ने, ब्राइटनेस बढ़ेगी या कम होगी जब इसका नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करने से क्या होगा बताओ तो, एक्सएल पे क्या फर्क पड़ेगा। एक्सएल का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इंटू एल। एल वाला पार्ट क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से एल, कम करने से एल क्या होगा, एल का फॉर्मूला याद है सेल्फ इंडक्टेंस का, उसमें एन आता था मल्टीप्लाई में ना, तो वो एन वाला पार्ट देखो तो एल, एन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कम होने से एल कम हो जाएगा, एन का एल कम होने से एक्सएल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक्सएल अगर डिक्रीज हो रहा है तो जेड डिक्रीज, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि क्या फॉर्मूला था इसका करंट का, ईएमएफ अपॉन जेड बोल सकते हैं। अगर प्योर हम इंडक्टिव नहीं मान रहे ना इसको, इसमें हम इसका रेजिस्टेंस भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यही सर्किट में बताओ तो, इसी सर्किट में बन जाएगा ये ईएमएफ अपॉन जेड की वैल्यू कितनी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और एक्सएल वाला पार्ट क्या हो रहा है इसमें, एक्सएल वाला पार्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एक्सएल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये पूरा टर्म डिक्रीज हो जाएगा तो आई वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ तो, इंक्रीज हो जाएगा। तो आई इंक्रीज होने वाला है, करंट इंक्रीज होने वाला है इसमें, ठीक है। तो इसमें करंट इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ेगी, तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या बोला इसने, दूसरा पार्ट बोला एक्सएल तो है ही है, बल्ब भी है, बट एक्सी लगा दिया एक, और कंडीशन क्या दी हुई है, एक्सएल किसके इक्वल है, एक्सी के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको इसका रिजल्टेंट जेड का फॉर्मूला याद है, इस केस में जेड का फॉर्मूला क्या बनता था, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ईएमएफ अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सबको ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसने बोला एक्सएल और एक्सी इक्वल है, एक्सएल और एक्सी इक्वल लिए हैं इसने, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर था, यहाँ पे एक्सएल वाला ये वाला पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट हट गया है, ये खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, रेजिस्टेंस सिर्फ आर बचा कि नहीं बचा। तो रेजिस्टेंस कम से कम यही हो सकता है, सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस इतना ही हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस वाला ये वाला पोर्शन हम हटा नहीं सकते हैं, जो इसका बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा वो तो रहेगा रहेगा पिक्चर में, तो वो पार्ट हट नहीं सकता है। बाकी देखो रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया है, एटलीस्ट हो गया सबसे कम, तो सबसे कम हुआ रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो जाएगा फिर, मैक्सिमम। तो इस केस में करंट, मैक्सिमम करंट आ जाएगा। तो इसका पार्ट का आंसर ये था, बस याद रहेगा।